हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम प्रतिभा श्री इंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के 15 फरवरी 2022 के लेवल्स। शुरुआत करते हैं हम एफ आई आईज़ और डी आई आई से कि क्या एक्टिविटी उनकी रही। तो एफ आई आईज़ ने 4,253.7 करोड़ की बिकवाली करी है और डी आई आईज़ ने 2,170.29 करोड़ की ख़रीदारी करी है। राइट। इसका मतलब यही है कि कल की जो हमको बाई फिगर दिखा था वो सिर्फ एक ऐसे ही रैंडम फिगर था जिसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। एफ आई आईज़ अभी भी बिकवाली के मूड में है कहीं ना कहीं। वहीं अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो अगर हम नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक तकरीबन 13,791 के आसपास था। मतलब ये जो तेज़ी दिख रही है अभी ये क्योंकि यूएस मार्केट्स ओपन हुए हैं तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत तेज़ी है। अगर मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे 34,750 का लेवल डाउ जोन्स पे और 13,000 821 इसको तो नहीं लेंगे हम। फ्यूचर्स की बात कर लें 34,750 के ऊपर और 14,200 50 के ऊपर अगर होल्ड भी कर लेता है मार्केट तो कल के दिन हम इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में देखेंगे नहीं और कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम हम देख सकते हैं, बट जिसकी उम्मीदें अभी कम है। राइट। आइए न्यूज़ चेक कर लें कि कोई बड़ी न्यूज़ हमारे हाथ में से मिस ना हो जाए। तो मार्केट में ऐसा कुछ खास तो है नहीं। कुछ न्यूज़ हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। जो डॉलर है वो थोड़ा सा यू नो हाई चल रहा है अभी, 2 वीक हाई पे है। बाकी ऐसा कुछ खास अभी है नहीं। ठीक है, अभी तो जब तक कोई भी न्यूज़ कंफर्म नहीं होती है तब तक हमको मार्केट में अपनी पोजीशंस को संभालना है, बस रिएक्शंस पे ध्यान नहीं देना है। बाकी जितने भी चल रहे हैं और हर किसी की बात सुननी नहीं है गाइस, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन ही होगा और कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो 18-19 के बाद में होगा, हमको यही दिमाग में रखना है। और उसका कितना इम्पेक्ट होगा जब न्यूज़ कंफर्म होगी तब हम ध्यान देंगे। जब अमेरिका एग्रेसिवली इस लड़ाई में कूदेगा तब हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे और उसके बाद में जो लेवल्स हैं वो सारे ऑलरेडी मार्केट में हैं, तो हम उन लेवल को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी डराने वाले हैं। अभी डरने घबराने वाली बात ज़्यादा नहीं है कल के दिन के लिए, स्पेशली अगर बात करें तो। बट हाँ, लेवल्स यहाँ से थोड़े नीचे हैं जो एक टेंशन बना सकते हैं। फिर भी डिस्कस करते हैं। 16,809 का लो था और 17,099 हाई था। तो हमने कल का जो वीडियो डाला था, आई होप कि आपने वो वीडियो देखा, उसके हिसाब से ट्रेड लिए, प्रॉफिट अर्न किया होगा। राइट, ये हम मान सकते हैं सिर्फ। अब अगर कल की बात करें तो कल के लिए जो एक अभी पुट कॉल रेशियो को अगर देखें आज के हिसाब से तो मार्केट ओवरऑल ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट और एक बाउंस बैक आपको, पहला बाउंस बैक मिलेगा 17,000, और जो हमारा जो फाइनल टारगेट होगा रेजिस्टेंस का वो 17,100 ही होगा। तो हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आपका जो पहला पुल बैक आएगा अगर आना है तो 16,954, ये लेवल आप ध्यान में रखिए, कहीं लिख के रख लीजिए। इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए जाएंगे जो कि 17,050 होगा और जो फाइनल टारगेट होगा आपका 17,119 होगा ऊपर की तरफ। आइए नीचे के लिए डिस्कस कर लेते हैं। नीचे का जो टारगेट होगा, पहला जो सपोर्ट आएगा अब आएगा जो वो 16,750 से थोड़ा ऊपर है, आप उसको 16,750 लेके चलिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो आपको आएगा 16,700 से हल्का सा नीचे 16,680, और जो हमारा कल का फाइनल सपोर्ट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं 16,613 होगा। राइट, तो 16,750, 16,680 और 16,606। इन एनी केस कल मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है और अगर कहीं ना कहीं 16,750 के भी नीचे खुलता है तो आप ये पहला जो लेवल है 16,750 का, इसको हटा दीजिएगा माइंड से। और जो नीचे का लेवल है 16,000, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा जो लेवल है ना वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है। बट आप ये चीज़ ध्यान रखें कि एक गिरावट तो है पर कहीं ना कहीं हमको 16,545 ये हमको लेवल सपोर्ट देगा। ठीक, 16,545
एक्चुअल में लेवल आता है 16,570 का, बट आपको एक बफर लेकर चलना पड़ेगा, तो 16,545 आपको लेकर चलना पड़ेगा। ये जो लेवल्स डिस्कस किए हमने, ये पोजिशनल हैं, मार्केट के ऊपर है, फंडामेंटल के ऊपर है, टेक्निकल को हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं आज के लिए, बट ये ज़रूरी है, राइट। ऊपर के जो है वो सारे चार्ट बेसिस पे हैं, नीचे के क्योंकि ऐसा कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट इतना ही, आज 850 का लेवल दिया था, वो उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जो कि अच्छी क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी, तो डाउन साइड के एक रिस्क है, एक्सपेक्टेशन है, बट यहाँ से एक रिकवरी भी दिख सकती है क्योंकि मार्केट्स बहुत हल्के हैं। तो ओवरऑल डिस्कशन में हम इस चीज़ को कवर करते हैं। अभी के लिए लेवल ये है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 36,900 का लेवल पे क्लोजिंग दी है, 36,800 का डाउन साइड था और 37,800 का हाई साइड था। मतलब रेंज तो 1000 पॉइंट की ही थी बैंक निफ्टी में, बट कल के जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग था वहाँ से 1600 पॉइंट का डाउन साइड हमने देख लिया। तो अगर निफ्टी की बात करें 531 का डाउन साइड है, मतलब आप उसका हाफ ले लीजिए, 265 पॉइंट्स का आपको इधर साइड में ऊपर या नीचे आपको एक मूव दिखना चाहिए। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 800 पॉइंट्स का यहाँ से अभी फॉल बाकी है, जो हम कल के दिन में देख सकते हैं, और अपसाइड भी उतना ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो हमारे लेवल डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी रिकवरी दिखाता है, जिसके चांसेस थोड़े कम है, निफ्टी फिर भी कर ले, पर बैंक निफ्टी के सपोर्ट के बिना नहीं कर पाएगा, इसलिए लेवल ऊपर के हमने लिमिटेड रखे हैं। तो यहाँ से जो पहला रेजिस्टेंस आता है इस लेवल से, वो आता है 37,100 का गाइज, और इस लेवल पे जो पोजीशन बनी है बहुत ज़्यादा है। तो इस लेवल को अगर क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, 37,100 बहुत पास का लेवल है। अगर इसको क्रॉस करता है तो हमारे पास जो ऊपर की साइड में जो मूवमेंट बनेगा वो कहीं ना कहीं बनेगा 37,350, 300 बनता है, बट आप उसको 350 लेके चलिए, 250 पॉइंट का क्वेश्चन लेके चलिए 37,100 से ऊपर, तो 37,100, 37,350, और जो हमारा कल का ये जो फाइनल टारगेट बनेगा वो कहीं ना कहीं बनेगा 37,600 से 700 के बीच में। वाई आई एम नॉट श्योर 700, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इतनी भी रिकवरी दिखाए, पर हाँ 500 से ऊपर ज़रूर जाएगा। अगर जाना ही है 350 को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो 37,600 से 700 के बीच में आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट में कल। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो आपको जो लेवल ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है सीधे 36,100, कि अगर मार्केट ने नीचे चलना शुरू किया तो फिर वो सपोर्ट लेवल हम आपको बता रहे हैं, बट उनको रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट, और 36,100 तक आपको एक सीधा फॉल मिलेगा। देखिए ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो पोजीशंस हैं उसके बेसिस पे ये डिटेल्स हैं। आप अपनी पोजीशन स्मॉल प्रॉफिट बुक करके भी कर सकते हैं। एक लेवल आया, आपने थोड़ा बहुत पोजीशन बुक कर लिया, दूसरे लेवल पे पोजीशन बुक कर लिया, फिर तीसरे लेवल पे फाइनल पोजीशन बुक कर लिया। मार्केट को मूड को देखकर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ लेवल पता होने चाहिए कि कहाँ तक, राइट। तो 36,900 पे लेवल पे है। यहाँ से सबसे पहला जो सपोर्ट आएगा वो 36,600 का ही होगा, एंड नो डाउट कि अगर गैप डाउन में ये 200-300 पॉइंट नीचे हो जाता है तो 36,600 तो आ ही जाएगा। इसके बाद में कहाँ सपोर्ट बनता है आपका, इसके बाद में जो आपका सपोर्ट बनता है वो 36,400 से ऊपर बनता है, 500 से नीचे बनता है। तो आप इसको 36,400 लेकर चलिए, जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, क्योंकि बीच में आपको एग्जैक्ट रेंज नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन में रहेंगे। उससे बेहतर है कि आप क्लियर हो कि 36,400 से नीचे गया तो फिर मेरे पास एक 300 पॉइंट की और डाउन साइड बनती है 36,100 की। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 36,600 को मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही क्रॉस कर लेता है तो फिर हमारे पास एक लेवल और आएगा 35,700 का। आना नहीं चाहिए कल के हिसाब से, क्योंकि ऐसे कोई बड़े ट्रिगर नहीं है, और 700-800 पॉइंट का करेक्शन भी काफ़ी होगा कल के दिन के हिसाब से, बट अगर आता ही है तो उसमें क्या कर सकते हैं, आपके पास लेवल हैंडी होने चाहिए। तो डाउन साइड के लेवल हमने डिस्कस किए 36,600, 36,400, 36,100 और 35,700, ठीक है। ऊपर के लेवल क्या डिस्कस किए हमने, 37,100, 37,350 और 37,600 से 700 के बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं।
ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं कल के लिए। मार्केट्स अभी क्लूलेस हैं, ठीक है, और जो पोजीशंस बन रही हैं वो रैंडम पोजीशंस बन रही हैं मार्केट में। किसी को लगता है कि ये रशिया और यूक्रेन का वॉर नहीं होगा और वो लॉन्ग साइड पे है, बट वो पोजीशंस कम है, ठीक है। बट बिलीव मी, यहाँ पे जो पोजीशंस मार्केट में है, बैंक निफ्टी में 30,000 तक की पोजीशंस हैं। अभी हम 36,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में 30,000 तक की पोजीशंस है। इन एनी केस अगर ये वॉर में तब्दील होता है, वर्ल्ड वॉर बनता है, तो हालांकि 30,000 के लेवल पे कुछ नहीं है मार्केट। ये जो बैंक निफ्टी है ये 24-25 हज़ार के लेवल पे भी आपको ट्रेड करता दिख सकता है, क्योंकि जब भी वर्ल्ड वॉर होती है तो सप्लाई ज़रूर रहती है मार्केट में, बट बाइंग नहीं रहती है, फियर रहता है कब होगा ख़त्म, कैसे क्या होगा। तो आप इस चीज़ को अभी मत दिमाग में डालिए। वो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने ये आपको अभी से डिस्कशन करके डरा दिया होगा। आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ही करना है, जब तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आती है ना, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, उसको ब्रेक नहीं होने देना है। और आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी सारी पोजीशन इंटैक्ट हो। जो भी स्टॉक्स आपने पोर्टफोलियो में लेकर रखे हैं उसमें आपका 3 साल का व्यू हो, नेवरदलेस एंड वर्दी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो। आपको पैनिक में खाली करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कोविड में भी देखा था कि फॉल आया और उसके बाद में जिन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो खाली किए, हमने तो उस समय भी बाइंग करवाई थी, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो खाली किए उन्होंने सिर्फ रिग्रेट ही किया। तो आपको क्यों रिग्रेट करना है? आपको नहीं करना है रिग्रेट, आपको अपनी पोजीशन बनाए रखनी है। अगर मार्केट इंडाइसेस नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं फियर है, बट जैसे ही वो फियर ख़त्म होगा मार्केट वैसे ही बाउंस बैक करेगा ना। और 2022 के ओवरव्यू में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि मार्केट हाइस को सस्टेन नहीं कर पाएगा। हाइस दिखाएगा ज़रूर, सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब ट्रिगर्स कुछ भी हो, या वर्ल्ड वॉर हो या फिर कुछ और ट्रिगर्स हैं, अगर ये नहीं होता ना गाइस, तो फिर दूसरे कई ट्रिगर्स मार्केट में रेडी हैं जिनको हमने अभी डिस्कस भी नहीं किया आपके साथ। बट मार्केट का हाल तो यही होना था, ठीक है। मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप भी क्रॉस चेक कर रहे होंगे मार्केट्स में। बहुत सारे न्यूज़ेस हैं जिनको आप ट्रैक कर रहे होंगे, उनके बेसिस पे आपको भी पता होगा कि ये लेवल्स मार्केट ने दिखाने ही हैं। अभी एबीजी शिपयार्ड का जो इशू हुआ, ठीक है, आप अगर उसको अगर आप नए हैं मार्केट में, आप डिटेल्स ट्रैक नहीं करते तो आपको डर लगेगा, आप घबराएंगे, राइट। बट अगर आप पुराने हैं मार्केट में, न्यूज़ ट्रैक करते हैं, डिटेल में जाते हैं, इन डेप्थ न्यूज़ को आप सर्च करते हैं, तो आपको पता होगा कि या समझ में आएगा कि एक्चुअल में है क्या वो चीज़, राइट। तो इतना अभी के हिसाब से ये है कि इस वीक को आप रिलैक्स निकालिए। हाँ, मार्केट में थोड़ा नीचे के लेवल हैं, आप इनको ट्रेड करिए, ट्रेड में प्रॉफिट बुक करिए और अलग करिए, राइट। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, वी विल बी द फर्स्ट वन टू अपडेट यू कि भाई पोर्टफोलियो खाली करना है यहाँ पे, अभी नहीं करना है, ठीक है। अगर करना होगा तो हम ज़रूर आपको इंटीमेट करेंगे। अभी तो आपको अपने पोर्टफोलियो को बने रहने देना है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखेगा, बट अगर वर्दी स्टॉक है तो वो आपके रेट्स आपके बराबर आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। कमोडिटी से रिलेटेड अगर आपने कोई इन्वेंट्री स्टॉक्स ले रखे हैं तो आप उनको थोड़ा सा देख कर ट्रेड करिएगा कि अगर ये न्यूज़ अगर ये रशिया और यूक्रेन का नहीं होता है तो कमोडिटीज़ में एक शार्प फॉल हमको दिखेगा। अभी तो राइज़ करेंगी, राइट। और ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स हैं तो उनको अभी होल्ड कर सकते हैं आप। बाकी मेटल्स, इनके ऊपर आप पोर्टफोलियो में अगर हैं लोअर लेवल के पड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, फ्रेश एंट्री अभी मत करिए, थोड़ा और नीचे देख सकते हैं आप उनको। बाकी ओवरऑल जो डिस्कशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, वो इतना ही है कि अभी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के ऊपर काम करिए, कॉशियस रहिए, क्योंकि मार्केट कभी नीचे कभी ऊपर दिखेगा। आपको थोड़ा सा आपको समय निकालना है। इस वीक के एंड तक या इस वीकेंड पे ये न्यूज़ कंफर्म हो ही जाएगी कि क्या होने वाला है, फिर हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अभी जो लेवल दिए हैं आपको, आप उनके ऊपर ट्रेड करिए। आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि आप इन लेवल्स के ऊपर डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करेंगे, राइट। और थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर एसएल आपने प्रॉपर नहीं लगाया है तो रिस्क रहती है। तो अगर ओवरनाइट कोई पोजीशन लेकर जा रहे हैं, वेडनेसडे आने वाला है, कल के लिए ध्यान रखिएगा, रिस्क रहेगा। पुट में बैठेंगे तो बेहतर रहेगा, बट मार्केट की क्लोजिंग को देखकर बैठिएगा,
ठीक है। अगर 37,500 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो पुट में नहीं बैठना है आपको। अगर 36,100 के नीचे क्लोजिंग आती है तो भी पुट में ज़्यादा बैठने का आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन लेकर सिर्फ एक रिस्क रहती है, हमारी नींद ख़राब होती है ना। बाकी आप समझदार हैं, अपने हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। डे टाइम पे ट्रेड करिए, एक आध पोजीशन बनाइए, उसके ऊपर स्टिक रहिए, एसएल पे ध्यान रखिए, प्रॉफिट बुक करिए और निकलिए। राइट, सिंपल रखिए, टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। आई होप कि इतना डिस्कशन अभी के लिए काफ़ी है। कल के वीडियो में हम और डिस्कशन करेंगे क्योंकि अभी कुछ खास है नहीं जिसको हम ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। बस इतना ही है कि मार्केट पे एक फेयर बना हुआ है और पोजीशंस जो लेवल्स बन रहे हैं, अगर आप ऑप्शन चार्ट जो चेक करते हैं अगर कर सकते हैं या आपको आता है तो आप पोजीशन देखेंगे तो आप थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एक अलग सा ही फील होगा। मैं तो नहीं समझ पाया वो जो पोजीशन बनी हुई है ऑप्शन चार्ट पे। जो लेवल मुझे समझ में आते हैं वो लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से ही ये पोजीशन बनाई होगी लोगों ने, है ना। तो हमको उनकी पोजीशंस को देखकर अपने मूड को नहीं चेंज करना है। राइट, हम अपने कैपिटल को सेव करके और प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचेंगे। उनकी जैसे रैंडम पोजीशन बना के हम लॉस को इनविटेशन नहीं देंगे। ट्रेड्स कम करें, रैंडम ट्रेड्स नहीं लें, एक लेवल ब्रेक होने पे दूसरे लेवल के लिए ट्रेड लें। यही बेहतर है, यही सजेशन है और यही हमको बेहतर होगा हमारे लिए फॉलो करने के हिसाब से। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बाकी हमारी मुलाकात तो डेली होती ही है। कोई भी क्वेरी हो आपकी मार्केट के दौरान, जिस भी सोर्स के थ्रू ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है गाइस, आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी एबल टू गाइड यू। एंड अगर वीडियो के लेवल्स आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आप आई नो कि ये वीडियो मैं डाल ज़रूर देता हूँ, लिंक डाल देता हूँ, आप डाउनलोड करके देख लेते हैं और वीडियो पे नहीं आते, चैनल पे नहीं आते, बट एक मोटिवेशन हमारे लिए भी होना चाहिए। राइट, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाकी आप समझदार हैं। मुझे आज्ञा दीजिए अभी के लिए, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।